चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सुषमा स्वराज जी का भी आपने नाम लिया, उनकी ही बिल्कुल उन्हीं की तरीके उनकी छवि दिखती है हमें बांसी स्वराज जी में। जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ और फेब का पुलिंदा है। वो मोदी जी पर भी तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहन बांसुरी स्वराज हैं वो नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। बांसुरी स्वराज एक सच्चाई की आवाज है। तो नई दिल्ली सीट इस समय चर्चा में है। दिल्ली की नई दिल्ली सीट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ से डेब्यू किया है बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज ने, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके सामने है डी ब्लॉक के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और माना यह जा रहा है कि ठीक 28 साल पहले वाला इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जब सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा था दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली सीट से और जीत भी हासिल की थी। लेकिन उस समय उनके खिलाफ खड़े थे कपिल सिब्बल और ये लड़ाई वकील बनाम वकील देखी गई थी। और ठीक 28 साल बाद आज बांसुरी स्वराज भी उसी तरह से लोगों के बीच चर्चा में है कि अपनी मां की छवि हुई उनके अंदर। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कह रही है नई दिल्ली की जनता, क्या कहना चाहते हैं इस बार के चुनाव। देखिए, सुषमा स्वराज जी का भी आपने नाम लिया, उनकी ही बिल्कुल उन्हीं की तरीके उनकी छवि दिखती है हमें बांसी स्वराज जी में। जो गुण उनकी माँ में थे वही गुण हमारी बहन बांसी स्वराज में भी है। और जहाँ तक सोमनाथ भारती की बात है तो महिला उत्पीड़न के मामले में खुद फंसे हुए हैं और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं, तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ बांसी स्वराज जी जो है भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। बांसुरी स्वराज के सामने जमीन आसमान का अंतर है उनका। वो एक झूठ फ्रेब की एक दुकान है। बांसुरी स्वराज एक सच्चाई की आवाज़ है। आज इनका स्टार्टिंग से इनकी माँ का जो स्वरूप था, माँ का जो सेम वो प्रतीक इनके अंदर में है। एक कर्मठ, जुझारू और एक आप जानता कि एक आवाज़ बोली बांसुरी स्वराज जी है। तो इनके उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख का आप बता रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में एनडीए कितनी सीटें जीतने वाली, क्या लग रहा है? 400 प्लस 100% है। 400 प्लस आ रही है। इस बार एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है उसके मैनिफेस्टो को लेकर, जो कांग्रेस ने हाल ही में अपना मैनिफेस्टो दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी तरह तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं और इस बार मैनिफेस्टो भी एक मुद्दा बन चुका है। इसे कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ और फेब का पुलिंदा है। वो मोदी जी पर भी तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। उनका काम ही सिर्फ इल्जाम लगाना है, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है और अभी भी सिर्फ इल्जाम लगाना। मैनिफेस्टो में भी ऊल जलूल मुद्दे वो लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो सैम पित्रोदा ने बोला है कि ये विरासत का प्रॉपर्टी टैक्स होना चाहिए। अपना तो इन्होंने 1985 में कानून हटा के अपना तो इन्होंने विरासत की सारी प्रॉपर्टी बचा ली और अब सारी दुनिया की ये प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते हैं कि वो टैक्स होना चाहिए। और इतना रेशो बता दिया है कि क्यों माँ बाप अगर कमाते हैं तो अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमाते हैं, उसके लिए कमाते हैं। कौन कमाना चाहेगा और कौन करना चाहेगा, इस तरह के वो सब नाराजगी आपकी देखी जा रही है। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि बीजेपी का परिवार सबसे खतरनाक परिवार है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, यानी कि लालू यादव ने। दूसरी ओर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक परिवार है। मोदी जी का तो पूरा भारतवर्ष परिवार है और अखिलेश जी और अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में कार सेवकों पर गोली चली। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ वासी ही मेरा परिवार है, यानी कि सीधे तौर पर अब जनता को ही निशाने में ले रहे हैं क्या अखिलेश जी? पूरे तौर तरीके से देखा जाए तो इनका एंटी भारत इनका अपना। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहन बांसुरी स्वराज हैं वो नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है
और जिस तरीके से उनकी माता जी ने दिल्ली की जनता को उनको प्यार मिला, उसी तरीके का प्यार दिल्ली की जनता बांसुरी स्वराज जी को दे रही है। और दूसरे तरफ देखें तो नारी उत्पीड़न के उदाहरण के रूप में जो सोमनाथ भारती हैं, अपनी पत्नी पर जिस तरीके से अत्याचार किया है उन्होंने और सभी मीडिया में आया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बांसुरी स्वराज जी बहुत ही बहुमत से यहां से चुनाव जीतेंगे। दिल्ली में इंडी ब्लॉक में आपस में ही लड़ाई देखी जा रही है, आए दिन कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आपने गठबंधन में शामिल कैसे कर लिया, जो आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के खिलाफ। ये इनकी बुनियादी बंदर बांट पर है, तो इनको कुछ करना तो है नहीं, केवल सत्ता किसी तरीके से पा लें, इसके लिए इस जुगाड़ में लगे रहते हैं। और उसको जनता भली भांति देख चुकी है, पहचान चुकी है, और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है बुरी तरीके से। बोलिए। क्योंकि इस बार चुनाव है और बेहद दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए। इंडी गठबंधन जो कि नया नया बना है, कई विरोधी दल जो कभी एक दूसरे से खिलाफ हुआ करते थे अब वो एक साथ हैं। तो इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? ये सब घपलेबाज एक साथ हुए हैं, क्योंकि कैसा हूँ हम लोग एक गठजोड़ करें और बच जाए, अब मोदी जी को हरावें। इस जन्म में तो नहीं, मोदी जी अभी अगला टर्म तक भी लेकर जाएंगे। और इंडी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। आप दिल्ली में भी देखिए आम आदमी कैसे लड़ रहा है। अखिलेश जी अगर ईमानदार है, अपने परिवार का बात किया है, तो जितने भी 10 उनके घर एमपी हैं, वो क्या करे कि उनको टिकट ना मिले, पब्लिक के बीच में जाएं और बोले कि भाई कोई गरीब है जो झुग्गियों में रहता है उसको टिकट दिया जाए। तो हम जानेंगे कि परिवार मोदी जी के पास कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं। अपने घर में उनकी माँ का डेथ हुआ था तब वो गए थे, और किसी भाइयों से भी उनका कोई नहीं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है। और हमारा जो जिस कंस्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं, बांसुरी स्वराज हमारे 25 साल से अपना पर्सनल, हम इनके माँ से हमारी अपना संबंध है, घरेलू संबंध है, और हम लोग जी जान से इनके साथ लगे हुए हैं और जीतेगी। मैडम, ये यहाँ का जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है, ये वन साइडेड है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उनका कोई कार्यक्रम भी नहीं है, कुछ नहीं है। और बांसुरी स्वराज जी काफ़ी बहुमत से जीत रही हैं, और ये वन साइडेड चुनाव चल रहा है। और वन साइडेड चुनाव है, न्यू दिल्ली के चुनाव वन साइडेड है। आप इस चुनाव को वन साइडेड होकर देख रहे हैं, तो इस बार का चुनाव लोगों के बीच काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, और लोगों की बात आपने सुनी, लोगों की राय आपने सुनी। आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या हालचाल है। विजय अजय के साथ अंजलि राजौत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। सुषमा स्वराज जी का भी आपने नाम लिया, उनकी ही बिल्कुल उन्हीं की तरीके, उनकी छवि दिखती है हमें बांसुरी स्वराज जी में। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ और फेब का पुलिंदा है। वो मोदी जी पर भी तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बहन बांसुरी स्वराज हैं वो नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। बांसुरी स्वराज एक सच्चाई की आवाज़ है।